दोस्तों, आज हम आपको शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाने वाले भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार संत बनने से पहले उन्हें थिन्नन कहा जाता था। वे पेशे से शिकारी थे। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गए, तभी वहाँ उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनी और पेड़ों में छिप गए। उन्होंने एक अच्छे कपड़े पहने पुजारी को मंदिर के अंदर जाते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पुजारी ने मंदिर की साफ सफाई की, शिवलिंग पर एक बर्तन से पानी डाला, मंत्रों का जाप किया और शिवलिंग को फूलों, सब्जियों और फलों की माला अर्पित की। अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद पुजारी चला गया। शिकारी को लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। शिकारी मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर घुसकर शिवलिंग को देख उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और अपनी मासूमियत में शिकारी ने सोचा, वो पुजारी तो फूलों, सब्जियों और फलों की माला अर्पित करके गया है। मुझे लगता है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह भी फूलों, सब्जियों और फलों की माला को बनाए, और उसे अनुष्ठानों या पूजाओं का भी कोई ज्ञान नहीं था। उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने फिर सोचा, मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताजा मांस पड़ा है और जंगल से कुछ फूल तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। उसने भगवान को मांस और फूल चढ़ाए और शिव से अपने दिन के बारे में बात की, क्योंकि वह कोई मंत्र नहीं जानता था। अगले दिन जब पुजारी वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस को देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। जरूर किसी जानवर का काम होगा, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह कहकर पुजारी ने तुरंत जगह को साफ किया और फिर से अपने अनुष्ठान किए। पुजारी के जाने के बाद वह शिकारी हर रोज मंदिर आता और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर धूल देखा। उसने सोचा, पुजारी ने शिवलिंग पर एक बर्तन से पानी डाला था, मैं भी इसे पानी से साफ कर देता हूँ। परंतु उसके पास कोई बर्तन नहीं था। मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया, और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ करना शुरू किया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता। आखिर जब शिवलिंग से धूल निकल गई, तब शिकारी ने रोज की तरह वहां भगवान को मांस और फूल चढ़ाए और चला गया। अगले दिन जब पुजारी मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसकी मन में घृणा भर गई और वो अत्यंत गुस्सा हो गया। यह कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर को अच्छे से साफ करना होगा और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा पुजारी अब क्या करता। उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। यह कई दिनों तक चलता रहा। पुजारी बहुत परेशान और भ्रमित था कि यह कौन कर रहा है। पुजारी भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, एक अधर्मी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। पुजारी की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, उठो वत्स, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। वह भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छुप जाना और दूर से उसे देखना। अगले दिन पुजारी पास के एक पेड़ में छिप गया। शिकारी अपने मुंह में पानी लेकर आया, इसे शिवलिंग पर छिड़का और मांस और वन फूल चढ़ाए। पुजारी बहुत क्रोधित हो गया और शिकारी को श्राप देने वाला ही था
जब भगवान शिव पुजारी के सामने प्रकट हुए और उसे धैर्यपूर्वक देखने के लिए कहा। शिकारी बैठा था और शिवलिंग को अपना पूरा दिन समझा रहा था। तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिने आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। उसने सोचा कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, या मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि प्रभु की आंख पर चोट आ गई। यह सोच वह कहता है, आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जंगल की तरफ जड़ी बूटी लेने चले जाता है। झाड़ियों के पीछे छिपकर पुजारी यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिने आंख में लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंख से रक्त निकलने लगा। ये देख शिकारी से रहा नहीं गया और जब उसके सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के शिकारी ने अपनी दूसरी आंख देने का भी फैसला कर लिया। वहीं दूर खड़ा पुजारी प्रभु से कहता है, हे प्रभु, ये तेरा कैसा भक्त है, इसे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, इसकी रक्षा करो प्रभु। मैं अपनी दूसरी आंख निकाल तो लूंगा, पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया। एक काम करता हूँ, जहाँ पर आंख लगानी है वहां पर पैर को रख देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना पैर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। पुजारी भी मंदिर में भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने कहा, उठो थिन्नन, मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। देखो पुजारी, यह मेरा प्रिय भक्त है, कन्नप्पा नयनार। कन्नप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला और नयनार मतलब शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से जानेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने कन्नप्पा की आंखें वापस कर दी। इसके बाद कन्नप्पा एक संत बन गए। जिस स्थान पर कन्नप्पा ने अपनी आंखें अर्पित की, वहां आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती शहर में स्थित श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर है। अंत में शिव के प्रति कन्नप्पा की शुद्ध भक्ति और अटूट प्रेम ने उन्हें दिव्य मान्यता और भगवान के साथ शाश्वत उपस्थिति का आशीर्वाद दिलाया। अपनी आंखें अर्पित करने के उनके निस्वार्थ कार्य ने उन्हें इतिहास के सबसे पूजनीय संतों में से एक बना दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।